हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम अगेन टू तसारिफ जीएस। आज क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट था साइंस, विषय कोड 112 और ये फर्स्ट सिटिंग में था और अभी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये इतना हल्का पेपर आया था कि बिल्कुल गर्दा जैसा उड़ गया, बहुत कुछ नहीं है। और आप लोग कितना सही करें ये जानने के लिए ये वीडियो लेके आए। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन 100% मैंने भी दिया एग्जाम, बहुत आराम से, बहुत हल्का था। तो देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन पेपर था। मई 2024 मानसिक परीक्षा ओरिजिनल पेपर, अभी फर्स्ट शिफ्ट तुरंत खत्म हुआ है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10 मिनट पहले एग्जाम फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ है और 112 और अब यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव आया था जिसमें से 25 बनाना था। मैं आपको पूरा 100% सॉल्व करके दूंगा और सब्जेक्टिव भी समझाएंगे। देखिए आपका कितना सही हुआ। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो मैंने बताया था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर ये सीधा है तो ये भी सीधा होगा, तो इसका आंसर होगा सीधा। लेकिन एक चीज, ये इसकी एक और विशेषता थी कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव काल्पनिक या आभासी बनेगा, सदैव काल्पनिक बनता है। तो सीधा और काल्पनिक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। फटाक से दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम थे, I बराबर R, ये सब एक थे। तो परावर्तन के 2 नियम, चलिए तो यहां से लिखते जाते हैं। 1 का B, 2 का B। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? F बराबर R/2 होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। तो 3 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? 4 नंबर। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण होता है वो बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी हजामती दर्पण का। तो इसका अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी में है, 4 का होगा सी। 5, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। कल के क्लास में यहाँ पर है कि जब इस तरीके से प्रकाश किरण लंबवत पड़ेगी तो वो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के साथ यहाँ पर बना के निकल जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा है कितने डिग्री पर परावर्तित होगी? तो 0 डिग्री पे, यानी 5 का 0 डिग्री कहाँ पे है? ए, 5 का ए हो जाएगा। चलो 6 का, 2 समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के बने प्रतिबिंब, ये है एक समतल दर्पण। चलिए लैंडस्केप मोड में समझाते हैं। एक समतल दर्पण ये है और गाइस एक समतल दर्पण ये है। इन दोनों के बीच कोई वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनेगा तो इसका इस पे, फिर इसका इस पे, फिर इसका इस पे, फिर इसका, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई भी लिमिट नहीं होगी। ये होगा अनगिनत, ठीक ना, अनगिनत। तो 6 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो किसी समतल दर्पण पे आप जितना दूर तक उसकी फोकस जाएगी उतनी दूर का प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका फोकस दूरी समतल दर्पण का अनंत होता है। तो 7 का ए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या है? अरे यार बहुत आराम से उड़ा देंगे। दर्पण सूत्र क्या है? 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो ऑप्शन में ये है बी नंबर में, तो 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है ध्रुव यानी पी से। तो ऑप्शन में ध्रुव दिया है, ध्रुव से, सी नंबर। 9 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन नहीं, मतलब कुछ आवर्धन मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। तो ऐसा थोड़ी होगा कि वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा, तो इसका आवर्धन हमेशा 0 होता है। तो 0 कहाँ पे है? 10 का ए, 10 का गाइस ए। अब बात करते हैं 11 नंबर, शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, यानी 11 का ए। 12 का, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिन ज्वाला के जलता है? किरासन के लिए, मोमबत्ती के लिए ज्वाला चाहिए, कोयला के लिए शायद से मीथेन गैस होगा। 12 का बी। 13 नंबर, निम्न में से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन है? इस डायरेक्ट एग्जांपल दिया है, CO + CO2 और उष्मा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। 13 का भी ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक हमेशा ऑक्सीजन होता है, तो O2 ऑप्शन में बी नंबर में, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दहन की है? तो मोमबत्ती पिघलेगा तो दहन होगा ना। यहाँ पर
जो ऑप्शन दिया है उसमें से एक ही ऑप्शन है पेट्रोल का जलना, ये दहन हो सकता है, तो 15 का हो जाएगा बी, 15 का गाइस बी है ना। अब अच्छे से 16 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे जो सटीक उदाहरण है वह है प्रकाश संश्लेषण। इसमें प्रकाश लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में इधर कोई तत्व है, इधर कोई तत्व है, तो इसके बीच में प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, यानी प्रकाश का अवशोषण होता है। तो 16 का सी, 16 का सी। 17 रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं। 8 क्लास की पहली लाइन में एनसीईआरटी के विज्ञान में लिखा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो 18 का सी नंबर होगा एकदम राइट आंसर। 19 खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। इसका जो है ऑप्शन में कुछ कटा कटा सा आ रहा है ABCD, शायद से छपने में ओके, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 का भी, दोनों यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ठीक ना। 19-20 छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 में 25 है बनाना है। 21 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो बहुत इजी 0.03%, ठीक ना। अरे हम ये क्या लिख दिए, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 21 का बी। अच्छा 22 नंबर, निम्न में कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए, तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है इनमें से सभी, मतलब सूर्य प्रकाश भी है ना। जो स्वपोषी पौधे पोषण करते हैं उसमें क्या क्या लगता है, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगता है, नीचे से लगता है मिट्टी से जल एवं खनिज लवण। तो ये चारों चीज दिया ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ बना है, यहाँ पर बनाते हैं, एक सेकंड। 23 निम्न में से कौन स्वपोषी है। क्या दिया है, कवक तो नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं, सभी जीव कैसे स्वपोषी होगा, सभी हरे पौधे, 23 का डी। 24 नंबर, मनुष्य की दांत की सबसे बाहरी परत क्या होती है, इनामेल होती है, 24 का डी। 25 निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। यहाँ पर आंत के बहुत सारे भाग दिए हैं, बट इसका आंसर मेरे ख्याल से अपेंडिक्स होगा, क्योंकि आंत में एक ही होता है विलाय, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो शायद 25 का डी। ये 26 का, अमीबा भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है, 100% इसका आंसर होगा कूटपाद, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, गृहिणी किसका भाग है, 100% छोटी आंत, 27 का सी। 28, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तो बनेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, डी, 28 का डी। 29, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, 100% मृत जीवी है गोबर छत्ता, 29 का सी, 100% सही। 30 नंबर, निम्न में से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस हमारे आमाशय में होता है, हमारे आमाशय में होता है जठर रस। इसमें हमारा HCl भी होता है, पेप्सिन भी होता है, पेप्सिन एंजाइम भी है, और म्यूकस, इसकी जो लेयर होती है इसको बोलते हैं म्यूकस, ये भी होता है। तो नहीं क्या होता है, तो बाइल यानी पित्त नहीं होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100% पित्त नहीं होता है। ये 1 से 30 तक में लगभग हर क्वेश्चन का जो अच्छे से छपा है उसका यहाँ पर सबसे पहले यूट्यूब पर फर्स्ट शिफ्ट खत्म होते ही सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आ गए। अभी 15 मिनट नहीं होता होगा एग्जाम समाप्त हुई, पूरा 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग जब भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं बताएं अपना स्कोर क्या रहा, ठीक ना। कमेंट योर स्कोर, एक्सपेक्टेड नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो एक्सपेक्टेशन क्या, ऑब्जेक्टिव में कितना स्कोर रहा है जरूर बताएं, ठीक ना। छोड़िए, चलिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, आई होप देख सकते हैं पूरा क्लियर, ठीक ना। अब देखते हैं सब्जेक्टिव में देखिए सेक्शन बी में क्या पूछा है, शॉर्ट और लॉन्ग, बहुत सिंपल, तीनों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के 10 को शॉर्ट दिया, इसमें 5 बनाना था, और लॉन्ग क्वेश्चन 5 दिया, इसमें 3 बनाना था, तीनों मिला के। तो इसमें देखिए बहुत आसान है, उत्तल दर्पण के उपयोग,
किसके? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होता है? साइड मिरर, साइड मिरर में, साइड मिरर में। अच्छा, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। फोकस किसको बोलते हैं? देखिए इधर, यह है अवतल दर्पण। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। यह है फोकस की परिभाषा। और मुख्य अक्ष क्या है? तो गोली दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग PC या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? ये सब बहुत हलवा है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में परस्पर मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण से क्या फायदे? क्या फायदे कि बड़ा बड़ा शब्द नहीं लिखना पड़ता है, ठीक ना? ये मत, ये सब थोड़ा। हाँ, जीवों के लिए पोषण की अनिवार्य उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु हमें एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति के लिए पोषण आवश्यक है। मृत जीवी पोषण का उदाहरण दे देना। जो जीव मृत सड़े गले अवशेष को मतलब करते हैं, गोबर छत्ता वगैरह, है ना। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सभी स्वपोषी पौधे सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से पोषण के तीनों प्रकार को अच्छे से पूछा है दीर्घ उत्तरीय में, बहुत आराम है। पहले बताएंगे 2 प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी। उसके बाद विषमपोषी का 3 प्रकार बता देना, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी समभोजी। और विस्थापन एवं उभय विस्थापन में अंतर पूछा। तो विस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई तीव्र अभिक्रियाशील पदार्थ किसी कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर दे। जैसे एक अभिक्रिया है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो यह फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये उदाहरण हो गया विस्थापन अभिक्रिया का। ये किसका उदाहरण हो गया? विस्थापन अभिक्रिया का। वहीं जब हम लोग अगला क्या पूछा? उभय विस्थापन में। तो उभय विस्थापन का उदाहरण के लिए क्या देते हैं? जैसे कि यहाँ पर लेते हैं हम लोग इस तरीके से AgCl, क्या AgCl नहीं सॉरी AgNO3 रखते हैं, AgNO3। इसमें जब हम लोग नमक छिड़कते हैं NaCl तो बनता है NaNO3 और AgCl जो है वो अपक्षेप के रूप में गिर जाता है। तो ये विस्थापित किया, तो ये हुआ उभय विस्थापन। उभय विस्थापन इसका क्या आंसर है कि जब कोई परमाणु या परमाणु समूह आपस में अपने स्थान का अदला बदला करते हैं तो इसे उभय विस्थापन कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। अभी पिछले क्लास में अभी प्रकाश के परावर्तन में समझाए थे। जिससे प्रकाश पार हो जाए पारभासी, जिससे पार नहीं हो अपारदर्शी, जिससे कुछ मात्रा पार हो वो पारभासी। बहुत आसान क्वेश्चन सेट किया गया था क्योंकि मंथली एग्जाम फर्स्ट है तो शुरू के चैप्टर से आया था। बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा हल्का था। आई होप आप लोगों का स्कोर 50 आउट ऑफ 50 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।